बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम के इलाके के पास एक घना और हरा-भरा जंगल हुआ करता था। उसी जंगल के एक शांत हिस्से में राधा नाम की एक हिरनी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। राधा अपने बच्चों से कहती है कि यही मेरा संसार है, मेरे बच्चे। राधा के बड़े बेटे का नाम था तेजस और छोटे बेटे का नाम था सोहन। राधा दोनों को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। राधा अपने दोनों बच्चों से कहती है कि तुम दोनों ही मेरी पूरी दुनिया हो। हर सुबह राधा जंगल के अलग-अलग हिस्सों में जाती, घास, फल और पत्तियां खोजकर अपने बच्चों के लिए लाती। राधा अपने दोनों बच्चों से कहती है, लो मेरे बच्चों, आज मीठी घास और जंगली फल लाई हूँ। खाने को लेकर दोनों भाइयों में हल्की बहस शुरू हो जाती। तेजस कहता है कि नहीं, पहले मुझे, मैं बड़ा हूँ। राधा हंसते हुए कहती है, अरे अरे, शांति रखो, मैं दोनों को बराबर दूंगी। कुछ साल पहले राधा के पति की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने शिकारी से बच्चों को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। राधा भावुक होकर होकर कहती है, उदास स्माइली, मैं तुम्हें कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। एक दिन खाना खाते खाते तेजस ने सवाल पूछा, माँ, तुम इतनी दूर दूर से खाना कैसे लाती हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। राधा मुस्कुराकर कहती है, अभी तुम छोटे हो, जब खतरे पहचानना सीख जाओगे, तब सब सिखाऊंगी। सोहन को बाहर की दुनिया से डर लगता था। सोहन कहता है, उदास स्माइली, माँ, मुझे कहीं नहीं जाना। आप बस खाना लाती रहो, मैं यही ठीक हूँ। राधा उदास होकर सोहन से कहती है, बेटा, मैं हमेशा साथ नहीं रहूंगी। समय बीता गया। तेजस और सोहन दोनों बड़े होने लगे। एक दिन राधा ने फैसला लिया। राधा अपने बच्चों से कहती है कि अब तुम दोनों मेरे साथ खाना ढूंढने चलोगे। तेजस खुश होकर कहता है कि हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। सोहन बहाना बनाकर कहता है कि माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। तेजस जंगल के नियम सीखता गया, खतरे पहचानने लगा, लेकिन सोहन, वह घर पर बैठा रहता। राधा चिंता में कहती है कि उदास स्माइली, अगर मैं न रही तो यह कैसे जिएगा। फिर एक दिन राधा की अचानक बीमारी से मृत्यु हो गई। तेजस रोते हुए कहता है कि माँ, और सोहन कांपते हुए कहता है कि माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई। अगले दिन दोनों अकेले थे। तेजस कहता है कि अब हमें खुद ही सब संभालना होगा। सोहन कहता है कि तुम हो ना भाई, फिर चिंता क्यों? फिर तेजस कहता है कि हर किसी को खुद मजबूत बनना पड़ता है। कुछ दिनों बाद जंगल में एक खूंखार तेंदुआ आ गया। सभी जानवर डर में चिल्लाने लगे, भागो भागो, तेंदुआ आ गया है। तेजस किसी तरह जान बचाकर लौट आया, लेकिन सोहन को खाना नहीं मिला। सोहन ने पहली बार असली भूख महसूस की। सोहन कमजोर आवाज में कहा कि माँ होती तो। भारी बारिश शुरू हो गई। फिर बारिश में ही तेजस खाना ढूंढने गया, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। सोहन अब अकेला था, भूखा, डरा हुआ, कमजोर। सोहन रोते हुए कहता है कि काश मैंने भी मेहनत की होती, काश मैं आत्मनिर्भर बन गया होता। कई दिनों की भूख और कमजोरी के बाद सोहन हमेशा के लिए सो गया। सीख, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, वह मुश्किल समय में अकेला पड़ जाता है। इसलिए जीवन में आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है।